Hi students, I am Savitri Das. Welcome to our Lotus Study Ideas. We will now discuss about what is the absorption of digested products. We have already discussed about our alimentary canal, associated gland and the wall of alimentary canal and the digestion of food material. And in this video we will discuss about our absorption of digested products and the disorder of digestive systems. वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन लिए थे, दैट मीन्स द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाल्व एंड स्पिंचर, उसको कर लेते हैं पहले. व्हाट इज द वाल्व एंड व्हाट इज द स्पिंचर? The valve is a flap-like structure and the sphincter is a ring-like muscle, and the valve is located in our hollow organ, which is allow the fluid to flow in one direction. एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए हमारा वाल्व प्रेजेंट होता है, और वो जो हमारा स्पिंचर है वो हमारा बॉडी में ओपनिंग में, बॉडी का ओपनिंग मतलब ओपनिंग में हमारा प्रेजेंट होता है, और वो हमारा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है. हमारा वाल्व का एग्जाम्पल होता है मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और एरोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व. और जो स्पिंचर है हमारा इंटरनल स्पिंचर एंड एक्सटर्नल अनल स्पिंचर एंड आवर स्पिंचर ऑफ पाइलोरिक एंड द स्पिंचर ऑफ पैपिला. इसमें ये इतना ही याद रख लो कि हमारा वाल्व का क्या मतलब काम है. वो हमारा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा फ्लूइड वन ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, और जो स्पिंचर होता है वो हमारा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की काम करने के लिए हेल्प करता है. Or then now we will discuss about our absorption of digested product. The absorption is a process by which the end product of the digestion passes through the intestinal mucus into the blood and the lymph. हमारा वो जो absorption मतलब हमारा जो मैकेनिज्म है उसको पढ़ने के पहले से ही हम लोग को ये पता होना चाहिए व्हाट इज अब्जॉर्प्शन. और अब्जॉर्प्शन इज ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट रह गया है उसका मतलब ब्लड और लिम्फ में उसको कन्वर्ट करते हैं थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकस. वो जो हमारा क्या क्या मैकेनिज्म है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का उसको पढ़ेंगे. दैट्स मीन we have the three mechanism here to discuss, that is a passive, active and facilitated transport system. जो पैसिव क्या है ना, पैसिव से हमारा कोई भी एनर्जी का लेना देना नहीं है, मतलब वो हमारा सिर्फ कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट से ही होता है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर रीजन से लोअर रीजन तक बह जाता है, और इसलिए कोई भी हमारा मतलब एनर्जी देना नहीं पड़ता है. और यहाँ पर मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा. पैसिव इज अ प्रोसेस ऑफ द सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज हायर टू लोअर रीजन. और यहाँ पर कौन सा वाला चीज़ उसको फॉलो करता है, दैट्स मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज and amino acid and some electrolytes like chlorides ions are absorbed by the simple diffusion followed by the passive mechanism to absorb. इतना ही याद रख लो कि हमारा पैसिव मैकेनिज्म में हमारा मोनोसैकेराइड का यूनिट जो ग्लूकोज होता है और जो एमिनो एसिड होता है और सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड Cl- आयन, उसका याद कर लो. यही वाला चीज़ ही हमारा पैसिव में होता है अब्जॉर्ब. और वो जो एक्टिव में हमारा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है. मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मतलब क्या है, हमको एनर्जी देना चाहिए. वो एनर्जी देने से ही हमारा हो जाता है हमारा काम.
वो इसमें कौन सा वाला चीज होता है ऑब्जॉर्ब? Various nutrients like amino acid, monosaccharide like glucose and electrolyte like Na plus ion are absorbed into the blood by this mechanism. In this मतलब वही वाला mechanism में हमारा इतना ही चीज हमारा absorb होता है। इसको फॉलो करके एक्टिव को फॉलो करके, मैकेनिज्म को फॉलो करके वही वाला चीज़ होता है। मतलब यहाँ पर इतना ही याद करो थोड़ा सा। देखो यहाँ पर क्लोराइड आयन था और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या था? Na+। यहाँ पर क्लोराइड आयन का अब्जॉर्ब होता है, मतलब पैसिव में क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है। अब्जॉर्ब होने के लिए क्लोराइड आयन एक्टिव पैसिव को ही फॉलो करता है और Na+ हमारा एक्टिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ पर जो हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की मदद से हो जाता है। हम लोग को इतना है, मतलब यहाँ पर जो हमारा एक टर्म आया, वो जो डिफ्यूजन का टर्म आया, वो जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का टर्म आया, इतना ही यहाँ पर इतना ही याद रख लो। और बाद में हम जो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें ही वही सारा चीज कर देंगे। और यहाँ पर वो जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें हमारा ग्लूकोज एमिनो एसिड आर अब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ आवर कैरियर प्रोटीन। मतलब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारा एक कैरियर प्रोटीन का हेल्प लेना पड़ता है पर अब्जॉर्प्शन। और कौन सा वाला चीज़ होता है? ग्लूकोज और एमिनो एसिड का चीज़ हमारा अब्जॉर्ब हो जाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से। देन वी डिस्कस आवर फैटी एसिड। हमारा यहाँ पर वो हमारा ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया और सम इलेक्ट्रोलाइट का भी अब्जॉर्ब हो गया। लेकिन हमारा फैटी एसिड के तरफ से हम जाएंगे, मतलब देखेंगे कैसे तरीके से वो हो जाता है। वो तो हमारा इनसेल्युबल होता है, मतलब फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है वो हमारा तो ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं होता है, वो इनसेल्युबल सब्सटेंस होता है। सो दे आर फर्स्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सम स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड एज माइसिल्स वो क्रिएट कर देते हैं। और माइसिल्स में हमारा पेरिफेरी रीजन में हाइड्रोफिलिक का रीजन आ जाता है जो कि वाटर को लव करता है। तो और उसका बना देने से हमारा अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा हो जाएगा, इसीलिए उसका ड्रामा करना ऐसा पड़ता है फैटी एसिड को। वो जो माइसिल होता है वो मूव करता है हमारा इंटेस्टिनल रीजन में और दे रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमोमाइक्रोन्स। वो जो क्लाइमोमाइक्रोन्स है वो हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है लिम्फ वेसल में इनटू द विलाई में। लिम्फ वेसल जो है उसको लैक्टियल कहते थे हम, दूसरे मतलब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं। और जो लिम्फ वेसल है वो अल्टीमेटली रिलीज द अब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम में वो अब्जॉर्ब सब्सटेंस को अल्टीमेटली ही रिलीज कर देते हैं हमारा लिम्फ वेसल। तो हमारा अब्जॉर्प्शन जो होता है, वो जो अब्जॉर्प्शन का सब्सटेंस होता है वो हमारा डिफरेंट पार्ट में होता है। एलिमेंटरी कैनल का डिफरेंट पार्ट में हो जाता है, मतलब एलिमेंटरी कैनल का माउथ रीजन में कुछ ही चीज़ अब्जॉर्ब होता है, उस स्टोमक में, और कुछ चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो जाता है। और मैक्सिमम वो जो अब्जॉर्प्शन होता है हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पर कितना ही अब्जॉर्ब होता है। चलो, मतलब हमारा जो माउथ रीजन है उसमें ड्रॉग ही हमारा अब्जॉर्ब होता है। और वो माउथ रीजन में हमारा जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है और हमारा जो टंग की लोअर साइड में जो अब्जॉर्ब होता है वही वाला चीज़, मतलब ऐसे ही हमारा ब्लड और कैपिलरी की लाइनिंग में वो अब्जॉर्ब हो जाता है उसके मदद से। और
इतना ही याद रख लो कि माउथ में ही सर्टेन ड्रग्स ही ऑब्जॉर्व होता है और स्टोमक रीजन में वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल का ऑब्जॉर्व होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा वो जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व हो जाता है थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। और यहाँ पर वो एक पॉइंट है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द वो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और प्रिंसिपल ऑर्गन होता है किसी लिए हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। और जो लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स आर टेक प्लेस फॉर अब्जॉर्प्शन। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, हमारा सम न्यूट्रिएंट्स नहीं, मिनरल का अब्जॉर्प्शन होता है, और हमारा ड्रग्स मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में ड्रग्स, मिनरल्स एंड वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड का अब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पर जो स्टोमक है, स्टोमक रीजन में हमारा शुगर और वाटर एंड अल्कोहल का अब्जॉर्व होता है। शुगर मतलब सिंपल शुगर का होता है, और माउथ में हमारा सर्टेन ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है। Now we discuss about another term, that is assimilation. That is assimilation is a process in which absorbed substance finally reach the tissue and which is utilize them and their activities. उसका एक्टिविटीज़ को और मतलब उसको यूटिलाइज करना है टिश्यू में किसी तरीके से, और मतलब कौन सा वाला प्रोसेस में हम लोग जो अब्जॉर्ब हो गया सब्सटेंस उसको कैसे तरीके से हमारा टिश्यू में अब्जॉर्ब यूटिलाइज होता है और देयर एक्टिविटीज़ को प्रोडक्ट करता है, उसको ही मतलब वही वाला प्रोसेस को ही हम असिमिलेशन कहते हैं। और वो जो असिमिलेशन प्रोसेस नहीं होता है इसीलिए हमारा एनर्जी प्रोडक्शन मतलब हो नहीं पाता है कुछ मतलब लोगों के पास। तो assimilation is a process by which the absorbed substances finally reach into the tissue and which is utilize them and their activities. Then वो जो हमारा digested waste रह गया है वो solidified into the coherent feces into the rectum region। वो हमारा rectum region में जाकर वो जो हो गया डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल को हम फाइसिस बोल रहे हैं। मतलब वो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैं क्लियर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए इसमें नहीं बताई हूँ। इतना ही यहाँ पर है कि डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल वो जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है और रेक्टम में जाके स्टोर होता है। और जब हमारा इनिशिएट होता है एक न्यूरल रिफ्लेक्स, वो हमारा एक अर्ज क्रिएट करता है और डिज़ायर फॉर इट्स रिमूवल, मतलब हमारा न्यूरल कंट्रोल में ही मतलब हमको अर्ज आता है और उसको रिमूव करने के लिए एक सेंस आता है। और इसीलिए द डाइजेशन ऑफ द फाइसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग इज कॉल्ड एज डिफिकेशन। डिफिकेशन की मेथड से हमारा वो जो एनल का ओपनिंग है उसमें हमारा फाइसेस निकल जाता है आफ्टर आवर न्यूरल सेंसेस। और वो जो डिफिकेशन मेथड है वो एक वॉल्यूंटरी प्रोसेस है एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो जो हमारा डिफिकेशन की मेथड है वो वॉल्यूंटरी मूवमेंट है, मतलब वो वॉल्यूंटरी प्रोसेस है। और वो क्या करता है हमारा, इट इज़ कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मतलब हमारा रेक्टम रीजन में आकर फाइसेस रह गया है। और जब हमारा न्यूरल सिग्नल मिलता है रिमूव करने के लिए, हमारा अनल की ओपनिंग में हमारा डिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। मतलब यहाँ पर हमारा डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट, वो जो मतलब छोटा सा लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है।
और यहाँ पर और एक है थोड़ा, मतलब हमारा डिसऑर्डर को चलो देख लेते हैं कहाँ, मतलब कौन सा वाला डिसऑर्डर हो जाता है हमारा। Disorders of digestive system, the inflammation of the intestinal tract that mostly common in the our element due to the bacterial or viral infection। और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के लिए हमारा वो जो सब डिसऑर्डर आ जाता है, और जो इन्फेक्शन आर ऑल्सो कैरिड आउट बाय द पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन लाइक टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म एंड हुक ऑन एंड पिन होल। वही सारा मतलब वो यही सारा ही है, इसमें हमारा इन्फेक्शन हो जाता है। देखेंगे क्या क्या हमारा डिजीज होता है। हमारा जंडिस होता है, हमारा वोमिटिंग होता है, हमारा डायरिया होता है, और कंस्टिपेशन होता है, और इनडाइजेशन मतलब हो जाता है हमारा। उसके बारे में चलो पढ़ लेंगे। मतलब वो जो जंडिस है हमारा मेनली लिवर ही अफेक्टेड हो जाता है। द लिवर इज अफेक्टेड एंड स्किन एंड आईज इज अ टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। हमारा बाइल पिगमेंट का डिपॉजिट हो जाने से हमारा आईज और हमारा स्किन्स वो सब येलो कलर में मतलब कन्वर्ट हो जाता है। और जो वोमिटिंग आप लोग सबको पता होता है, क्योंकि हम सबको ही वोमिटिंग आता है। और इट इज़ अ इंजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। इंजेक्शन हो जाता है हमारा माउथ रीजन, मतलब माउथ से ही इंजेक्शन हो जाता है। और द रिलैक्सेशन इज कंट्रोल बाय द वोमिट सेंटर इन द मेड्यूला। वो जो हमारा मेड्यूला रीजन है उसको ही कंट्रोल करके रखता है हमारा। और यहाँ पर वो जो है डायरिया इज अ abnormal frequency of the bowel movement and increase liquidity of the fecal discharge is known as the diarrhea। डायरिया का मतलब क्या होता है, हमारा फ्रिक्वेंटली बाउल मूवमेंट होता है और हमारा लिक्विडिटी बढ़ जाता है। और फिकल मैटर मतलब जो फिकल मैटर हमारा डिस्चार्ज होता है वो हमारा लिक्विडिटी बढ़ जाता है। और इट इज़ रिड्यूस द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमारा फूड अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और बहुत दिक्कत भी होता है। इसलिए वो जो हमारा कंस्टिपेशन, देन वी नेक्स्ट आवर कंस्टिपेशन में हमारा जो फाइसिस है वो जो रिटेंड रह जाता है विद इन द रेक्टम रीजन में ही रिटेन रह जाता है as the bowels movement occur irregularly। हमारा डायरिया में बाउलिंग मूवमेंट होता है फ्रिक्वेंटली, बट हमारा जो है कंस्टिपेशन का डिजीज होता है, इसमें हमारा कोई भी मतलब रेक्टम रीजन में ही हमारा कंस्टिपेट होके रह गया है, रिलीज नहीं हो पाया है और बाउल मूवमेंट रेगुलरली नहीं होता है। देन our indigestion the food is properly digested leading to the feeling of fullness। हमारा मतलब डाइजेशन नहीं होने से हमारा स्टोमक रीजन में जैसे हमारा फूड भरा हुआ है, हमको ऐसे ही फील आता है, तो हम लोग कुछ भी खाने के लिए मन नहीं करता है। और इसीलिए मतलब इनडाइजेशन हो जाने से हम लोग को मतलब वो जो द कॉज ऑफ द इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग एंड ओवर द ईटिंग एंड द स्पाइसेस फूड। यही सारा करने से हमारा इनडाइजेशन कॉज होता है। कौन सा वाला, मतलब हमारा जो एंजाइम इनएडिक्वेट एंजाइम का सिक्रेट होना और हमारा एंजाइटी फील करना और फूड पॉइजनिंग हो जाना, ओवर डाइटिंग करना और मतलब बहुत सारा स्पाइसेस फूड खा देने से इनडाइजेशन हो जाता है। और दिस इज आवर होल लेक्चर फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड
this is our the last video for digestion and the absorption. देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर. देन इट्स ओके. थैंक यू सो मच.